प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों ही एक ही गांव में रहते थे। वे दोनों बचपन से एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ने गए, साथ ही खेलते थे, साथ ही बड़े हुए। इस तरह दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र बन गए। दोनों का एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी जिनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, लेकिन उनका अपना कोई न था। अतः जुम्मन ने झूठे वायदे करके खाला को उनकी देखभाल करने के लिए कहा और साथ ही उनकी जायदाद अपने नाम लिखवाने के लिए कहा और खाला को अपने घर ले आया। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई, खाला की खूब खातिरदारी हुई, देखभाल हुई, अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया आराम सब कुछ दिया गया। किंतु जैसे ही रजिस्ट्री हुई, जुम्मन की पत्नी करीमन खाला को परेशान करने लगी। वो उन्हें कड़वी बातें सुनाती। खाला ने जब यह सब जुम्मन को बताया तो उसने खाला की बात अनसुनी कर दी। अंत में परेशान होकर एक दिन खाला ने कहा कि बेटा जुम्मन, तुम मुझे कुछ रुपए दे दिया करो, जिससे मैं अलग खा पका लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? इस पर खाला को बहुत बुरा लगा। उन्होंने जुम्मन को पंचायत करने की धमकी दे दी। जुम्मन बोला, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। अगले दिन शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर लिया था। खाला ने पंचों से विनती करी कि वे उन्हें न्याय दिलाएं। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अंत में खाला ने कहा कि बेटा सरपंच ना तो किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास हो ना हो, लेकिन अलगू चौधरी को तो तुम मानते हो ना। लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन के भावों को छुपाकर बोले, हाँ हाँ चलो ठीक है, अलगू चौधरी ही सही। अब पंचायत में अलगू चौधरी सरपंच घोषित हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों मेरी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा कि मैंने आज तक खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। इस बात पर जिरह शुरू हो गई। एक के बाद एक वाद विवाद हुआ। जुम्मन चकित हो गए कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब मुझसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। अंत में जुम्मन और खाला की बातों को सुन करके अलगू चौधरी ने अपना निर्णय दिया। अलगू चौधरी ने बोला कि पंचों ने इस मामले पर विचार किया है और उन्होंने यह उचित सोचा है कि खाला जान को हर महीने कुछ खर्चा दिया जाए, और यदि यह फैसला जुम्मन शेख नहीं मानते हैं तो रजिस्ट्री जो कि जुम्मन शेख के नाम पर कर दी गई है वह रद्द समझी जाएगी। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। सभी लोग जहां अलगू चौधरी के फैसले की प्रशंसा कर रहे थे, वहीं जुम्मन शेख उनके इस फैसले से हिल गए। उन दोनों की इतनी लंबी दोस्ती में दरार आ गई। जुम्मन को यह फैसला खटकने लगा। अब वो इस ताक में थे कि किस तरह अलगू चौधरी से बदला लिया जाए। यह अवसर जुम्मन के हाथ जल्द ही आ गया। अलगू चौधरी बैलों की एक बहुत सुंदर जोड़ी खरीद कर लाए, लेकिन 1 महीने बाद ही उस जोड़ी में से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में एक समझू साहूकार थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा करके अलगू चौधरी से वो बैल खरीद लिया। नया बैल पाते ही समझू साहू ने बैल को खूब काम करवाया। ना उसकी चारे की फिक्र करी, ना पानी की। एक दिन में 3-3, 4-4 खेपे दूना बोझा लाद कर उस बैल से इतना काम लिया कि एक दिन वह बैल गिर गया और फिर उठ ही ना पाया। इस घटना को कई महीने बीत गए।
जब जब अलगू चौधरी बैल का दाम मांगते तो साहू और साहू की पत्नी दोनों ही गुस्सा होने लगते और कहते कि आपने हमें मुर्दा बैल दिया, आप उसका दाम मांगते हो। इस तरह से लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया और बात पंचायत तक पहुंच गई। साहूकार जानता था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही है, इसलिए उसने पंचायत में सरपंच बनाने के मुद्दे पर जुम्मन शेख का नाम आगे कर दिया। जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। जुम्मन शेख को यह सब सुनकर बड़ी खुशी हुई। उन्हें लगा कि अब मैं अपना बदला ले लूंगा। किंतु जैसे ही जुम्मन शेख ने सरपंच का आसन ग्रहण किया, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पता चला। उन्होंने सोचा कि इस समय मैं न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। अगर मैं गलत का साथ देता हूँ तो अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दोनों पक्षों की जिरह हुई और अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि वह बैलों का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी ना थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई है क्योंकि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी यह सुनते ही फूले ना समाये। वह उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। सभी लोगों ने एक साथ दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू से पास आए और उनके गले लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी भरी हो गई। तो बच्चों, ये थी कहानी पंच परमेश्वर। इस कहानी को हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बहुत से उपन्यास, बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। आगे भी हम प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।